नमस्ते। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। मैं शिवम झा हूँ। आज बात करेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद है, यानी कि जो सत्ता पार्टी में है उनमें और विपक्ष में जो दल हैं उनमें क्या मतभेद है। मतभेद ये है कि सत्ता पार्टी चाहती है कि चुनाव समय पर हो, जबकि कोरोना काल में विपक्ष का कहना है कि चुनाव समय से ना हो, चुनाव को टाला जाए, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आपको ये भी बताएं कि 23,000 के पार पहुंच चुका है कोरोना का संक्रमण, जिसमें 8,000 जो है, अगर हम बात करें तो वो एक्टिव केसेस हैं और 15,000 के करीब ठीक हो चुके हैं। वहीं 150 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं न कहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जो विपक्षी पार्टी हैं वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को जो है विपक्षी पार्टियों ने एक लेटर लिखा था और उसमें बाकायदा जो आरजेडी है, कांग्रेस है, आरएलएसपी है और सीपीआई है, उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे और लिखा ये था कि चुनाव आयोग को कहा गया था विपक्ष की तरफ से कि इस समय में जब कोरोना काल इस तरह से कहर बरपा रहा है, कोरोना काल है, कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्या इस समय में चुनाव होने चाहिए और अगर चुनाव होने चाहिए तो कैसे किया जाए। इस पर उन्होंने जो है समीक्षा मांगी थी जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने। लेकिन अब चुनाव आयुक्त की तरफ से भी है, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है और विपक्षी दलों से पूछा है और जवाब मांगा है कि अब 31 जुलाई तक आप जवाब दें कि कैसे चुनाव कराया जाए। क्योंकि आपको ये बता दें कि इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव बिहार में समय पर ही होंगे और चुनाव को लेकर जितनी भी तरह की बातें बनाई जा रही थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन इससे पहले चुनाव को लेकर कई तरह की राजनीति की जा रही थी, क्योंकि आप सुशील कुमार मोदी की ट्वीट देखें या तेजस्वी यादव की ट्वीट देखें, दोनों में भिड़ंत हो रही थी। एक का कहना था कि चुनाव जो है लाशों पर नहीं होने देंगे, वहीं दूसरे का कहना है मतलब सुशील कुमार मोदी का तेजस्वी को कहना है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर क्लास के छात्र होते हैं, वो एग्ज़ाम को टालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव यही काम कर रहे हैं कि चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसका आरोप है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, कि हम चुनाव लोगों के लाशों पर नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लोगों की मरने की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि पिछले दिनों चुनाव को लेकर अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली की थी, जो आप लोगों ने सुना था, जो आप लोगों को हमने बताया था। लेकिन उसके बाद अब जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी कहा है कि अब हम 7 अगस्त से वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। अब विपक्षी दल इससे नाखुश हैं और विपक्षी दल का कहना है कि अभी कोरोना काल है और ऐसे में उनका, कई दलों का ये भी कहना है कि चूँकि बजट हमारे पास उतना नहीं है तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वर्चुअल रैली करें। और इसके साथ साथ एक और बात जो बहुत अहम है आप लोगों के लिए जानना, बिहार में करीब 35% ही लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें भी 20% ऐसे लोग हैं जो तकनीक से, यानी जो वर्चुअल तकनीक है उससे जानकारी रखते हैं और उसे समझते और समझा पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्चुअल रैली कहाँ तक जो है वो सही रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको खबर दे रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों से मांग की है कि चुनाव कैसे की जाए, इस पर आप 31 जुलाई तक अपना जवाब भेजें। तो आपको हम हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।